नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एआई भी कहते हैं। अनडाउटेडली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर साइंस के फील्ड में एक रिवॉल्यूशन की तरह है। लेकिन एआई है क्या है, कैसे यूज़ किया जाता है, इसका फ्यूचर क्या है, सब जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। एआई जो बिग डेटा, रोबोटिक्स और आईओटी जैसी एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ का मेन कंपोनेंट बनने के लिए रेडी है। इसका मतलब एआई आने वाले सालों में एक टेक्नोलॉजिकल इनोवेटर के रूप में काम करेगा। दोस्तों, कुछ ही महीनों में एआई फैंटेसी से हकीकत बन गया है। वो मशीनें जो इंसानों की मदद बुद्धिमानी से करती थी, न केवल साईफाई मूवीज़ में बल्कि यह रियल लाइफ में भी हो रहा है। वैसे देखा जाए तो हम इस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में रहते हैं, जो कुछ समय पहले सिर्फ एक कहानी हुआ करती थी। हालांकि अभी ये अपनी वीक स्टेज पर है। एक्सपर्ट इसे नैरो एआई भी कहते हैं। नैरो एआई क्या है, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। दोस्तों, हम जाने अनजाने में एआई टेक्नोलॉजी का यूज़ अपने डेली लाइफ में कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है। एलेक्सा, सीरी, चैटबॉट्स, ये सब लोगों द्वारा यूज़ किए जाने वाले एप्लीकेशंस हैं, जो कि एआई का ही एक पार्ट है। हम कुछ बोलते हैं और सारी बातें कैप्चर करके रिजल्ट शो हो जाता है। इसके पीछे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही हाथ है। यानी लोग बहुत तेज़ी से एआई को अपनी डेली रूटीन में शामिल कर रहे हैं। इस टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट और इवोल्यूशन भी बहुत स्पीड में हो रहा है। हालांकि ये उतना आसान नहीं था जितना हमें लगता था। इसके पीछे कई सालों की मेहनत भी है। साल 1950 में यूएस में रहने वाले जॉन मैकार्थी एमिरेट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पेशे से एक मैथमेटिशियन और कंप्यूटर साइंटिस्ट हुआ करते थे। इन्हें इंटेलिजेंट मशीन बनाने के साइंस और इंजीनियरिंग के रूप में भी डिफाइन किया जाता है। 1979 में जॉन मैकार्थी ने एक आर्टिकल लिखा था, एस्क्राइबिंग मेंटल क्वालिटीज टू मशीन। इस आर्टिकल में थर्मोस्टेट जैसी सिंपल मशीनों में विश्वास होने के बारे में कहा गया है। दोस्तों, जॉन मैकार्थी वही इंसान है जिन्हें फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। इतनी रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी होने के बाद भी एआई अपने फ्यूचर और ह्यूमन इम्पैक्ट के बारे में कई कंट्रोवर्सीज से घिरा हुआ है। कई एक्सपर्ट्स के अनुसार ये खतरनाक हो सकता है, लेकिन फ्यूचर के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। दोस्तों, डिफेंसिव और ऑफेंसिव साइबर ऑपरेशंस को बढ़ाने के लिए फ्यूचर में एआई का यूज़ बहुत बड़ी मात्रा में हो सकता है। बिफोर गोइंग डीप डाइव इनटू एआई इन फ्यूचर, पहले समझते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या और प्रेजेंट टाइम में ये किस स्टेज पर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीनों या कंप्यूटर कंट्रोल्ड रोबोट्स के इंटेलिजेंस से जुड़े काम को करने की क्षमता रखता है। इसका मतलब एआई एक कंप्यूटर साइंस है जिसका एम इंटेलिजेंस मशीन को डेवलप करना और ह्यूमन बिहेवियर को कॉपी करना है। वैसे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला जो कि उसकी कैपेबिलिटीज़ को बताता है और दूसरा जो उसकी फंक्शनैलिटीज़ पर बेस्ड है। दोस्तों, इसकी इफ़िशियंसी के आधार पर इसे 3 कैटेगरी में बांटा गया है, नैरो एआई, जनरल एआई, सुपर एआई। अब ये है क्या? तो दोस्तों, नैरो एआई ये एक डेडिकेटेड टास्क को इंटेलिजेंस से पूरा करने में सक्षम है, यानी करंट स्टेज को नैरो एआई कह सकते हैं। दूसरा, जनरल एआई, ये आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस उन मशीनों को डिफाइन करता है जो ह्यूमन इंटेलिजेंस को दिखा सकती हैं, जिसमें इसका बिहेवियर पूरी तरह से ह्यूमंस की तरह होगा, जो पूरी तरह ह्यूमन की तरह ही काम करेगा, सोचेगा, यानी आसान भाषा में कहे तो ह्यूमन मशीन। और तीसरा, सुपर एआई, ये सेल्फ अवेयर एआई का कॉग्निटिव एबिलिटीज़ के साथ ह्यूमन एबिलिटीज़ को इंक्रीज करता है। यानी करंट स्टेज पर एआई को नैरो एआई या वीक एआई के रूप में जाना जाता है, जो केवल डेडिकेटेड टास्क को परफॉर्म करता है, जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। दोस्तों, एआई कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि 20th सेंचुरी में ही इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन इसको 1970s के दशक में पहचान मिली, जब जापान ने सबसे पहले इस ओर अपनी दिलचस्पी दिखाई और 1981 में 5th जनरेशन प्लान की शुरुआत की थी, जहां 10 ईयर प्रोग्राम में सुपर कंप्यूटर के डेवलपमेंट की रूपरेखा तैयार की गई थी। इसके बाद अन्य देशों ने भी इस ओर ध्यान देना शुरू किया। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि लोगों की दिलचस्पी इस क्षेत्र में बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी, जिसके बाद ब्रिटेन ने इसके लिए एलवी नाम का एक प्रोजेक्ट बनाया और यूरोपियन यूनियन ने भी एस्प्रिट्स नाम की एक प्रोग्राम की शुरुआत की। इन कंट्रीज़ के बाद साल 1983 में प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर लागू होने वाली एडवांस टेक्नोलॉजी
जैसे वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट को डेवलप करने के लिए माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जैसे संघ की स्थापना की। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भी कई टाइप हैं, जैसे कि प्योरली रिएक्टिव, लिमिटेड मेमोरी, ब्रेन थियरी, सेल्फ कॉन्शियस। आपने हॉलीवुड मूवीज़ तो देखी होगी, उसमें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार वॉर, आई रोबोट, टर्मिनेटर, ब्लेड रनर जैसी फिल्में बन चुकी हैं, उनसे आपको ये पता चलता है कि आखिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। कंप्यूटर गेमिंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एक्सपर्ट सिस्टम, विजन सिस्टम, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। दोस्तों, ये एआई के 5 मेजर कंपोनेंट्स हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं। इसके अलावा किसी कॉम्प्लेक्स सिस्टम को चलाने, नई मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए केमिकल एक्सप्लोरेशन, माइनिंग इंडस्ट्री से लेकर स्पेस, शेयर मार्केट से लेकर इंश्योरेंस कंपनी, ह्यूमन लाइफ का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां एआई का यूज़ ना होता हो। इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आज पूरे विश्व में एरोप्लेन की मूवमेंट पूरी तरह से कंप्यूटर पर डिपेंड है। कौन सा एयरप्लेन कब किस रास्ते गुजरेगा, कहाँ सामान पहुँचाएगा, सब मशीनें तय करके इंस्ट्रक्ट करती हैं। यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों, इंडिया एक इमर्जिंग मार्केट है जहां एआई टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। इंडियन गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज एआई के लिए इनिशिएटिव और इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, जिससे एआई को प्रमोट किया जा सके। रोबोटिक्स, वर्चुअल रियलिटी, क्लाउड टेक्नोलॉजी, बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग जैसे प्रोस्पेक्ट्स और अदर टेक्नोलॉजीज के फील्ड में रिमार्केबल प्रोग्रेस कर इंडिया में नियर फ्यूचर 4th इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होने की पॉसिबिलिटीज एक्सपेक्ट की जा सकती है। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत के अनुसार एआई देश में बिजनेस करने के तरीके को बदलने जा रही है। विशेष रूप से देश के सोशल और इंक्लूसिव वेलफेयर के लिए इनोवेशन के रूप में स्पेशली इसका यूज़ किया जाएगा। लोगों को इस एडवांस टेक्निक पर खुशी होनी चाहिए कि फ्यूचर में लोगों के काम और आसानी तरीके से हो सकते हैं, लेकिन इससे सावधानी भी ज़रूरी है। एआई से हमारे रहने और काम करने के तरीकों में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। रोबोटिक्स और वर्चुअल रियलिटी जैसी टेक्नोलॉजी से प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग में रिवोल्यूशनरी चेंजेस देखने को मिलेगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी के अकॉर्डिंग अकेले अमेरिका में अगले 2 डिकेड्स में 1.5 लाख रोजगार खत्म हो जाएंगे। तो सोचिए दुनिया भर में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। वैसे देखें तो एआई का यूज़ हमारे लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट करता है। एआई के साथ नए प्रोडक्ट्स और सर्विस क्रिएट किए जा सकते हैं, जिससे लोगों के लिए नए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट हो सकती हैं। साथ ही साथ एआई का यूज़ एजुकेशन, हेल्थ केयर, फाइनेंस और गवर्नमेंट सेक्टर में भी किया जा सकता है, जिससे इन सेक्टर को और इफ़िशिएंट और इफ़ेक्टिव बनाया जा सकता है। लेकिन जब सब कुछ मशीनों के थ्रू होने लगेगा, आने वाले समय में एआई लोगों के लिए बहुत चैलेंज भी ला सकता है, जिसमें जॉब लॉस, प्राइवेट कंसर्न बायसनेस और साइबर थ्रेट्स जैसी मुश्किलें क्रिएट कर सकता है। इसलिए फ्यूचर में एआई की डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट बहुत केयरफुली मॉनिटर करना होगा और साथ ही साथ इन चैलेंजेस से निपटने के लिए पॉलिसीज़ और रेगुलेशन भी क्रिएट करने पड़ेंगे। तो दोस्तों, इससे हमें ये पता चलता है कि फ्यूचर सच में अलग होगा। ये सुनने में भले ही अजीब लग सकता है, लेकिन यही सच्चाई है। आपकी क्या राय है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें, और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।